नमस्कार सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। तो बच्चों एक जो COP27 है वो हाल ही में हुई थी और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। हर एक एग्ज़ाम में CGL लगा लो, आप CHSL लगा लो, हरियाणा के एग्ज़ाम लगा लो, HCS लगा लो, HPSC के एग्ज़ाम लगा लो, TGT के एग्ज़ाम लगा लो, PGT के एग्ज़ाम लगा लो, सब में बनेंगे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो इसको समझते हैं हम COP27 का निष्कर्ष क्या है। ये स्पेशल वीडियो COP27 पे है। हाईलाइट ऑफ UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा COP27 कहाँ हुई है, तो ये हुई थी इजिप्ट में। इजिप्ट में भी कहाँ पर, शर्म अल शेख में। ठीक है, और कब से कब तक हुई थी ये, नवंबर 6 से लेके 20 नवंबर तक हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया। UN द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप की फुल फॉर्म पता चलेगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे है, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस थी। UNFCCC पर वाज हेल्ड फ्रॉम दिस टू दिस इन शर्म अल शेख, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट में ये हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से इतना पता चल गया। 27 में ये थी, इसलिए इसको COP27 बोला गया। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब जो COP28 है वो कब होगी, 2023 में होगी। कहाँ पर होगी वो होगी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। ठीक है, तो आपको एक साल आगे का भी पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले बेसिक ग्रुप मिनिस्टर मीट एट COP27 इजिप्ट। एट द COP27 इन शर्म अल शेख इजिप्ट मिनिस्टर फ्रॉम द बेसिक। अब बेसिक ग्रुप जो है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बेसिक किस चीज़ से रिलेटेड है। तो बेसिक जो ग्रुप है उस B से आ गया ब्राज़ील। ठीक है, S से आ गया साउथ अफ्रीका, I से आ गया इंडिया, C से आ गया चाइना। तो बेसिक जो ग्रुप है उसमें कौन कौन सी कंट्री है, B से ब्राज़ील, S से साउथ अफ्रीका, I से इंडिया, C से क्या आ गया चाइना। ठीक है, तो इनके मिनिस्टर्स ने आपस में क्या की, वहाँ पर बातचीत की। अब क्या बातचीत की, इन्होंने एम्फेसाइज किया यानी जोर दिया द नोशन ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछ लिया जाएगा, ये जो नोशन है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है लेकिन अलग अलग तरीके से है, तो ये दिया CBDR। तो ये पूछ लिया जाएगा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिक जो ग्रुप है कंट्री का उसने दिया था, और ये कहाँ दिया था, COP27 में ये दिया था। इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। द मीटिंग वॉज प्रिजाइडेड बाय HEMS बारबारा क्रैसी, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड एनवायरमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। इन्होंने चेयर की थी। द बेसिक मिनिस्टर एम्फसाइज दैट डिस्पाइट ग्रेट डेवलपमेंटल ऑब्स्टेकल एंड पॉवर्टी एडिक्शन कॉन्स्टेंट, द बेसिक कंट्रीज कंटिन्यू टू लीड इन क्लाइमेट चेंज एक्टिविटी। ठीक है, आपको ये याद रहना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो था वो था CDRI अनाउंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड एट COP27 ड्यूरिंग द इंडिया पवेलियन एट द COP27 इन शर्म अल शेख इजिप्ट द कोलिशन फॉर डिजास्टर। अब एक क्या बना है कोलिशन, मतलब काफ़ी सारी जो कंट्री हैं वो क्या हुई है, इकट्ठी हुई है। किस लिए, CDRI की स्थापना करने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये CDRI क्या है, तो ये है कोलिशन फॉर डिजास्टर। C फॉर कोलिशन, D फॉर डिजास्टर, R फॉर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी जो डिजास्टर होता है, मानवीय जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो डिजास्टर होता है उससे जो कंट्री है लोगों को भागने के लिए कोलिशन बना जाए, यानी एक संगठन क्या बना जाए, संगठन की स्थापना की जाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो CDRI का मतलब है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसके तहत एक क्या बनेगा, मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड बनेगा। यानी काफ़ी सारी क्या करेंगी, जो कंट्री है इसका भाग होंगे, वहाँ पर हर महीने या हर साल क्या करेंगी, फंड करेंगी, पैसे इकट्ठा करेंगी, और जिस भी कंट्री में प्राकृतिक आपदा आएगी उसको वहाँ से मदद दी जाएगी। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। तो IRAF का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेशन फंड। तो ये दोनों टर्म आपसे पूछ ली जाएंगी, दोनों टर्म किससे रिलेटेड है, तो ये COP27 से रिलेटेड होगी, इनकी फुल फॉर्म आपको पता चल गई। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड उसके बारे में डिटेल में है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड इज अ मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड क्रिएटेड विद द असिस्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें मदद कौन करेगा, UNDP करेगा। इसमें UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कौन करेगा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR भी इसको स्थापित करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो बातें हैं वो देख लेते हैं। इट विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड। इसके लिए क्या बनाई जाएगी, इसको मतलब संचालन के लिए, एडमिनिस्टर का मतलब होता है संचालन, संचालन के लिए क्या बनाई जाएगी, तो इसके लिए बनाई जाएगी यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड बनाई जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया।
to assist global action on disaster resilience of infrastructure system, particularly in developing nation and small island developing state। ठीक है, ये वहाँ पर तय हुआ है। नेक्स्ट क्या तय हुआ है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन ए सेशन ऑन एक्सेलरेटिंग रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट। मतलब जो COP27 में यूनियन मिनिस्टर हैं पूरे विश्व के, जो भी इससे संबंधित रखते COP27 में, उन्होंने एक भाग लिया है किसमें, एक्सेलरेटिंग रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। कुछ स्टेट ऐसी हैं जो किस पे हैं, आइलैंड पे क्या है, बसी हुई हैं, उनके लिए एक मीटिंग की गई। तो उसमें हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक पार्ट इन सेशन ऑन एक्सेलरेटिंग रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट ऑन द मार्जिन ऑफ COP27 एट द UNFCCC पेवेलियन। इसका एजेंडा क्या था? द एजेंडा ऑफ दिस सेशन वाज टू शोकेस द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट विजन। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट इन आइसलैंड स्टेट है उसका विजन का क्या है? उसका विजन है 2022 से लेके 30 तक उसका क्या रखा गया है, 8 साल का उसका विजन रखा गया है। ठीक है भाई, चलो जी नेक्स्ट है अदर पार्टिसिपेंट मिस्टर कवादास रोमानो, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये इन्होंने भाग लिया। ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ इसको कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्या है, की पॉइंट क्या थे इस पूरे उसके पैरे के, IRIS will be the first initiative to be implemented through the Infrastructure Resilience Accelerator Fund। IRF फंड से ये पहला जो है प्रोग्राम वो होगा जो जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, विच वॉज एस्टेब्लिश एट COP27 बाय द कोलिशन ऑफ, ये किसके कोलिशन से बना है, कोलिशन ऑफ फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द CDRI इन सेप्टेम्बर इन न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने CDRI यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च कर दिया था न्यूयॉर्क से, यूनाइटेड स्टेट USA में, जब वो 2019 में गए थे वहाँ से। इट स्ट्राइव टू इंक्रीज द रेजिलियंस ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर थ्रेट इन ऑर्डर टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 6th असेसमेंट रिपोर्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वार्मिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंट्रीब्यूशन टू क्युमुलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। देखिए जी, एक रिपोर्ट आई है, किसकी आई है, IPCC की, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC की फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट आई है। ये उन्होंने बोला है अगर आपको वार्मिंग, ग्लोबल जो वार्मिंग है, ठीक है, उसको कम करना है तो किस पे, आपको कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 का एमिशन, यानी हम कितनी CO2 निकाल रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा, सीधा सा कोरिलेशन उन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड एंड इंडियन स्टील बायोटेक कंपनी हैज साइंड मेमोरेंडम MOU विद इजिप्टियन शुगर एंड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री कंपनी ऑन द साइडलाइन ऑफ COP27। तो इसने प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है इजिप्ट की कंपनी के साथ। ठीक है, बोथ पार्टीज विल परस्यू सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन एज ए पार्ट ऑफ द MOU टू एड्रेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। द MOU प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट इन, ये जो प्राज जो कंपनी है ये इथेनॉल प्लांट लगाई कहाँ पर, इजिप्ट में। इन ऑर्डर टू मेन स्ट्रीम द बायो इकोनॉमी, प्राज एंड ESIIC विल बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एड इन द डिजाइन ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, रेज अवेयरनेस एक्सेट्रा। शुगर कैन बैगेज एंड राइस are proposed as feedback for Egypt सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट। यानी इसके लिए जो मटेरियल यूज किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, शुगर कैन बैगेज और राइस का जो हस्क या स्ट्रा जो बच जाता है उसको। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, EIB Global Alliance GI announces $100 million funding for RE project। द एमर्जिंग मार्केट क्लाइमेट एक्शन फंड ने क्या किया है, $25 मिलियन की घोषणा की कि वो इन्वेस्ट करेगी किसमें, इन अलकाजार एनर्जी पार्टनर सेकंड है फंड दैट प्रोवाइड अर्ली स्टेज इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन द मिडिल ईस्ट में करेगी, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। This pledge is in the line that the EIB Global, the dedicated arm for outside the EU, European Union of the European Investment Bank Group, which has committed $75 million fund। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बात है, पाकिस्तान विल बी अमंग फर्स्ट टू रिसीव G7 ग्लोबल सीड क्लाइमेट फंडिंग। पाकिस्तान पहली ऐसी कंट्री बन जाएगी जो रिसीव करेगी G7 की ग्लोबल सील्ड क्लाइमेट फंडिंग। एक G7 कंट्री का ग्रुप है वो क्या जारी करता है, ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंडिंग जारी करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंडिंग किस संस्था से रिलेटेड है, तो वो किस संस्था से है, G7 जो संस्था है उससे रिलेटेड है।
और इसको सबसे पहले जो फंडिंग है यानी पैसे वो किसको मिलेंगे, पाकिस्तान को मिलेंगे। द वल्नरेबल 20 ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग 58 वल्नरेबल कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज एंड द G7 ग्रुप ऑफ यानी ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एस्टैब्लिश द ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क। इन्होंने क्या बनाया है, एक V20 ग्रुप है। ये V20 ग्रुप क्या है, वल्नरेबल कंट्री है यानी मतलब वर्ज पे खड़ी है किसी चीज़ के जो ख़त्म होने वाला है, फाइनेंस के यानी पैसे के, फंड के। तो ये V20 ग्रुप ने मिलके प्लस में G7 जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7 ने मिलके वो बना दिया है ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क, एक फंड बना दिया है। कहाँ पर, COP27 में इजिप्ट में जो हुई है वहाँ पर ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क कहाँ पर बना, COP27 में किसने बनाया, V20 और G7 ने। ठीक है, अब इसका काम क्या है, द ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव लेड बाय जर्मनी। जर्मनी इसको क्या करेगा, लेड करेगा। द G7 करंट प्रेसिडेंट जर्मनी है। इंटेंट टू गिव क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन रैपिड एक्सेस टू इंश्योरेंस एंड फंड। भाई उनको जो क्लाइमेट से प्रभावित है उनको क्या देगा, ये डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करवाएगा, पैसे प्रोवाइड करवाएगा। द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव एड फ्रॉम द ग्लोबल शील्ड आर, पाकिस्तान को मिलेगी ये शील्ड सबसे पहले, बांग्लादेश को मिलेगी, कोस्टारिका को मिलेगी, फिजी को मिलेगी, सेनेगल को मिलेगी, फिलीपींस, गाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज को ये मिलने वाली है और इन कंट्री के नाम यहाँ पर ये दिए हुए हैं। ठीक है, चलो। इनिशियल फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट कम्स फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी कितना फंड देगा इसमें, 170 मिलियन यूरो। डेनमार्क 35 मिलियन डेनिश क्रोनर। आयरलैंड ने 10 मिलियन यूरो दिए हैं। कनाडा ने $7 मिलियन दिए, इसमें फंड दिया है, पैसे दिए हैं, सपोर्ट दिया है। द इनिशिएटिव इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय अदर कंट्री। यूनाइटेड किंगडम भी इसमें पैसे देगा, यूनाइटेड स्टेट भी देगा, यूनाइटेड नेशन भी देगा, UNDP भी देगा और UNDRR भी इसको में क्या देगा, योगदान देगा अपना। नेक्स्ट है जी, देखिए, इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन लॉन्च बाय इंडिया एट COP27, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इंडिया ने लॉन्च किया है, वो भी मतलब वैश्विक मंच पर जाके तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, इंडिया ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, इन अवर लाइफ टाइम, हमारे जीवन में, हिंदी में बोले तो इन अवर लाइफ टाइम। एट अ साइड इवेंट ऑफ COP27 इजिप्ट, MOEFC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो भारत की है उन्होंने क्या, एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट UNDP ने मिलकर क्या किया है, लॉन्च किया है इन अवर लाइफ टाइम एक कार्यक्रम यानी कैंपेन, लोगों को जागरूक करने के लिए। द कैंपेन एम टू इंस्पायर यंग पीपल। अब देखिए किसको इंस्पायर करेगा, 18 से लेके जो 23 वर्षीय बच्चे हैं, युवा है, उनको ये क्या करेगा, इंस्पायर करेगा। किस लिए इंस्पायर करेगा, मैसेज बेयर फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ताकि वो मैसेज बेयर यानी अपनी जो बातें हैं वो पहुंचा सके सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को लेके पूरे देश में, डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है उनको फैला सके सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल की। ठीक है, इसलिए ये लॉन्च किया गया है। अब ये लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक सभी के लिए लाइफस्टाइल होता है तो एनवायरमेंट की भी लाइफस्टाइल होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लाइफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस किया था ये कंसेप्ट लाइफ का। लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। कब किया था, COP26 ग्लासगो में किया था 2021, जो कि स्कॉटलैंड में हुई थी। ठीक है, COP26 ग्लासगो में प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस किया था। बाद में 5 जून 2022 में इन ऑनर ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट इंडिया री एम्बार्क्ड ऑन द लाइफ मिशन बाय सर्विंग लाइफ ग्लोबल मूवमेंट। जो 5 जून 2022 का वर्ल्ड एनवायरमेंट डे था, उस पर क्या किया भारत ने, इसको ग्लोबल मूवमेंट बना दिया। ठीक है, द मिशन लाइफ लोगो एंड टैगलाइन व रिसेंटली, अब इसकी भारत ने क्या कर दी, इसका लोगो भी जारी कर दिया, टैगलाइन भी जारी कर दी। कहाँ पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटोनियो गुतेरेस, जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके सामने। ठीक है, इसके अलावा इंडिया हैज़ लॉन्च्ड लाइफ इन इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टू टेक क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन। ठीक है, भारत ने इसको कहाँ पर जारी कर दिया, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में भी। द P3 मॉडल प्रो प्लानट पीपल रिमेंबर बाय लाइफ मिशन। और इसका क्या है, मिशन क्या है, इसका नारा क्या है, P3। ठीक है, P3 इसका नारा है। प्रो, एक P की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, P में लिख लेता हूँ। एक की होगी प्रो प्लैनेट पीपल, ये किससे रिलेटेड है, मिशन लाइफ से। ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट से ये रिलेटेड है, P, प्रो प्लैनेट पीपल। इतना आपको समझ में आ गया, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया अनाउंसेस टू साइन अप द ग्लोबल ऑफशोर वाइल्ड अलायंस। COP27 में ऑस्ट्रेलिया क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर क्रिस बोवन स्टेटेड दैट ऑस्ट्रेलिया विल जॉइन द ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। गोवा क्या है, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस को ऑस्ट्रेलिया क्या करने वाला है, जो इसको ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, अब ये क्या है,
ये एक इंटरनेशनल प्लान है टू क्रिएट मोर ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विंड प्रोजेक्ट है उनको बनाया जाए। द गोवा सिक टू बूस्ट द कैपेसिटी ऑफ ऑफशोर विंड पावर जनरेशन फ्रॉम इट्स करंट लेवल ऑफ अबाउट, इसकी जो कैपेसिटी है 60 गीगावाट से बढ़ा के 380 गीगावाट करना है। कब तक? 2030 तक। कितने से बढ़ा के? 60 गीगावाट से बढ़ा के 380। कब तक करना है? 2030 तक। द COP27 9 अदर कंट्री इंक्लूडिंग यूएस भी इसमें भाग लेगा गोवा में, ठीक है। यूके, जापान, जर्मनी, इनका एक जॉइंट अलायंस यहाँ पर बना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बना है वहाँ पर। जॉइंट वर्क प्रोग्राम ऑफ UNFCCC टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म लॉन्च एंड COP27, द फर्स्ट जॉइंट प्रोग्राम, यानी मिलजुल के एक प्रोग्राम बनाया है किस पे? टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म फॉर 2023 से लेकर 27 तक क्या बनाया है? टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म, ठीक है। वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग COP27 बाय द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क CTCN ने इसको लॉन्च किया है। टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसका 20 का भाग है। इन दोनों बॉडी ने मिलकर ये क्या किया है? टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म फॉर 2023 से 27 5 साल का एक जॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब इसका काम क्या होगा? टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव क्लाइमेट सोल्यूशन दैट आर अर्जेंटली नीडेड इन डेवलपिंग नेशन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें जो बहुत अर्जेंट आज ही ज़रूरत है उन सॉल्यूशन की, वो सॉल्यूशन ये क्या है? प्रोवाइड करवाएंगे और उनको क्या करवाएंगे? इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। इट विल फोकस ऑन हाई पोटेंशियल सेक्टर एंड हाई पोटेंशियल एक्शन इन जैसे वाटर, एनर्जी, फूड इंडस्ट्री एंड अदर सिस्टम्स। नेक्स्ट है यूनाइटेड यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट डिस्कशन, ठीक है। जो भारत के भूपेंद्र यादव हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने किसमें भाग लिया है? क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट एक में भाग लिया, एन इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन फॉर एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन इंडिया। द इवेंट विटनेस द रिलीज ऑफ 2 रिपोर्ट, एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर अर्बन वेटलैंड रिस्टोरेशन, ए केस स्टडी ऑफ सेवाकम लेक चेन्नई तमिलनाडु पे बेस है। एक है ग्रीन प्रिंट फॉर चेन्नई, ग्रीन प्रिंट चेन्नई के लिए इंटीग्रेटिंग नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनी प्लानिंग फॉर सिटी प्लानिंग। द रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय नेचर कंजर्वेंसी TNC, ए US बेस्ड एनवायरमेंटल एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया क्या है 2017 से मेंबर है। नेक्स्ट है आपके पास COP27 GE एंड अरेना साइन कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट टू टैकल ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस। जेनेरिक इलेक्ट्रिक एक कंपनी है मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट हैज साइंड ए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी के साथ इन्होंने साइन किया है फ्रेमवर्क को to collaborate on a plan to combat climate change and provide energy security. They have pledged to collaborate in key areas such as decarbonization, ठीक है, कार्बन को कम करना, थॉट लीडरशिप एंड एडॉप्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। द एग्रीमेंट वाज साइन ड्यूरिंग द COP27 इन इजिप्ट पे ये साइन हुआ है। ऑयल एंड गैस एमिशन 3 टाइम हायर देन द फिगर बीइंग रिपोर्टेड। देखिए अब एक रिपोर्ट भी पेश की गई है COP27 में, जो ऑयल है और जो गैस एमिशन है वो रिपोर्ट से 3 गुना है। मान लो 10 होता था तो वो 30 गुना हो गया है, मतलब ज़्यादा हो गया है, ठीक है। एट द COP27 इजिप्ट द क्लाइमेट ट्रेस कोलेशन, एक कोलेशन है जिसको बोला जाता है क्लाइमेट ट्रेस कोलेशन, अनएबल्ड उन्होंने बताया है द मोस्ट डिटेल्ड फैसिलिटी लेवल ग्लोबल इन्वेंट्री ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू डेट विच इंक्लूडेड एमिशन डाटा ऑफ 72,612 डिफरेंट सोर्सेज ग्लोबली। द डाटा शो दैट एमिशन फ्रॉम ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड आर सीवियरली अंडर रिपोर्टेड, उसको कम आका गया था, ठीक है। अब वो कितना है? 3 टाइम ज़्यादा है जो आका गया था उससे। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंडिया विच इज नॉट ए सिग्नेटरी टू द ग्लोबल मीथेन प्लेज इज वन ऑफ द टॉप 5 मीथेन एमिटर इन द वर्ल्ड। अब उसने ये भी कहा है कि जो मीथेन के 5 टॉप कंट्री है जो उसको एमिट करते आ रही है उसको निकालते हैं, उनमें भारत भी है। और भारत किसका मेंबर नहीं है? ग्लोबल मीथेन प्लेज का मेंबर नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है लीड IT समिट 2022 होस्टेड बाय इंडिया एंड स्वीडन। देखिए इंडिया और स्वीडन ने क्या किया है, दोनों ने मिलके, स्वीडन एक कंट्री है, उन्होंने दोनों ने मिलके लीड IT को क्या किया है? पेश किया है। तो लीड IT समिट क्या है इसको पढ़ लेते हैं। लीड का मतलब है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड का मतलब है लीडरशिप, IT का मतलब है, I का मतलब इंडस्ट्री, T का मतलब है ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा लीड IT का मतलब लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इनिशिएटिव फोकसेस ऑन द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ द हार्ड टू अवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन
Lidity bring together countries and businesses that are committed to implementing the Paris Agreement. It was introduced by the government of India and Sweden at the UN. इसको सबसे पहले Lidity को कब पेश किया गया था? 2 सितंबर 2019 में। कहाँ पर? क्लाइमेट एक्शन समिट में इसको पेश किया गया था, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको बैक किया था, यानी सपोर्ट किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है COP27 WEF लॉन्चेस अ टूल बॉक्स फॉर सोल्यूशन फॉर अर्बन डिकार्बनाइजेशन। अर्बन डिकार्बनाइजेशन यानी जो अर्बन एरियाज है उसमें कार्बन को कम करना है, उसके लिए एक टूल बॉक्स सोल्यूशन लॉन्च किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। द टूल बॉक्स ऑफ सोल्यूशन फॉर अर्बन डिकार्बनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एट COP27 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद 4 प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथ में इसकी क्या थी? 4 प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। द 4 ऑर्गेनाइजेशन आर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर NIUA, Sustainable Energy for All, the Basel Agency for Sustainable Energy BASE, and the Electric Power Research Institute EPRI. It is projected that 68% of people will live in cities by 2050, यानी रिवर्स हो जाएगा, ग्रामीण में जो अब रहते हो सारे कहाँ जाएंगे? अर्बन में। तो 2050 तक 70% लोग कहाँ रहना स्टार्ट कर देंगे? अर्बन एरियाज में, रिजल्टिंग इन इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड एज वेल इंक्रीज कार्बन एमिशन। देखिए आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं गाँव में कितनी, गाँव देखिए ये क्या है? गाँव है, ठीक है, ये क्या है? घर है, ये घर है, ठीक है, ये खाली ज़मीन है, पेड़ पौधे हैं, सारे एनिमल पशु यहाँ पर हैं, यहाँ पर जोड़ हैं। अब देखिए अब इसी चीज़ को छोड़ के लोग कहाँ जा रहे हैं? ये एक सोसाइटी है, कितनी है? 60 मंजिला है, एक यहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं, ठीक है। इस एरिया में लगभग कितने लोग रहेंगे? 40,000 लोग, यानी कितने गांव के लोग? 10 गांव के लोग एक इतने से एरिया में। तो 10 गांव क्या हो गए? 10 गांव क्या हो गए? वो खाली हो गए, खाली हो गए भाई। वो कौन ले लेंगी? उन गाँव को कौन ले लेंगी? इंडस्ट्री ले लेंगी। इंडस्ट्री क्या करेंगी? पोल्यूशन करेंगी, पैसा कमाएंगी। उससे क्या हुआ? ये दुनिया क्या है? पृथ्वी तबाह हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो इन जो विनाश है ना, ये विनाश स्टार्ट हो चुका है, समझ रहे हो? चलो जब तक हम जीवित हैं तब तक तो पढ़ते हैं। UAE एंड इजिप्ट एग्री टू बिल्ड वन बिगेस्ट विंड फार्म्स। एक एग्रीमेंट हुआ है COP27 में, किन 2 कंट्री के बीच में? UAE के बीच में और किसके बीच में? इजिप्ट के बीच में, वर्ल्ड बिगेस्ट विंड फार्म बनाने का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द विंड फार्म विल बी पार्ट ऑफ इजिप्ट ग्रीन कॉरिडोर इनिशिएटिव। ठीक है, ग्रिड डेडिकेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट दैट एम टू हैव रिन्यूएबल एनर्जी काउंटिंग 42% ऑफ इजिप्ट, 42% कटौती करना है 2035 तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका इंडिया कमिटेड टू क्रिएट कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाय 2030 ड्यूरिंग द मैंग्रोव अलायंस ऑफ क्लाइमेट। मैक हुआ था, यानी मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जहाँ पर जिन भी कंट्रीज में मैंग्रोव जो वेजिटेशन या इकोसिस्टम मिलता है उनका एक अलायंस है जिसको बोला जाता है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च। ठीक है, वहाँ पर कौन थे? भूपेंद्र यादव जी हमारे जो मिनिस्टर वो थे। डिक्लेयर्ड द इंडिया हैज़ प्लेज इट्स, इंडिया ने प्लेज ली है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। 2030 तक इंडिया क्या करेगा? अपना ट्री कवर और फॉरेस्ट बढ़ाएगा इन ऑर्डर टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक, ताकि क्या बनाया जा सके? एडिशनल कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब क्या है? कार्बन को सोखने वाला फॉरेस्ट। ठीक है, कार्बन को अवशोषित करने वाला फॉरेस्ट। तो कब कितने तक कितने को अवशोषित करेगा? वो 2.5 से लेके 3 बिलियन कार्बन को 2030 तक इंडिया ने ये प्लेज ली है, हम इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, देयर आर 2 पॉसिबल वेज फॉर नेशन टू अकम्प्लिश देयर NDC कमिटमेंट एंड बिकम कार्बन न्यूट्रल, क्रिएटिंग द न्यू कार्बन सिंक फॉर मैंग्रोव एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव लगा के, ठीक है, और या जो आपका CO2 एमिशन है उसको क्या करके? कम करके। ठीक है, नेक्स्ट एंड द फाइनल and with historic compensation fund deliver less on other issue. The COP27 to the UNFCCC in Egypt ended with a historic decision to establish, एक historic मतलब हिस्ट्री याद रखिएगी, ऐसा डिसीजन लिया है COP27 के लास्ट दिन। क्या लिया है? लॉस एंड डैमेज फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, L&D फंड आपसे पूछ लिया जाएगा किससे रिलेटेड है? COP27 से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। फुल फॉर्म क्या है? लॉस एंड डैमेज फंड। अब ये क्या है? हाउएवर द आउटकम ऑन अदर क्रिटिकल topics such as India's proposal for the phase out of all fossil fuel including coal, oil and gas showed little progress. The G77 and China, India is a part of this group. G77 का इंडिया पार्ट है, चाइना भी है। The list
डेवलप्ड कंट्रीज LDC भी है इसका पार्ट, और सोमाल आइसलैंड है। एक प्रपोज किया है एक फंडिंग मैकेनिज्म जहाँ से पैसे मिल सकें, लॉस एंड डैमेज फंड एंड एनएलटी फंड। द ब्लॉक विच रिप्रेजेंट 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज डिमांडेड दैट अ फैसिलिटी बी क्रिएटेड कोप। इसको बोला गया था COP27 में ही इसको बोला गया था कि इसको क्रिएट करिए। तो ये COP27 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हर एग्जाम में मिलेंगे आपको। फिर आप बोलोगे ये तो पता नहीं कैसा पेपर आ गया, किसने बना दिया, इतना लेवल का आता है या नहीं आता है। पहले ही आपको इसका मटेरियल प्रोवाइड करा दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।